नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा और हमेशा की तरह शो पूरी तरह से डेडिकेटेड है वादा बाजार के ट्रेंडिंग शेयर्स को लेकर और साथ ही एफ&ओ के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी हम आपके सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर फिर भी आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो अब हमें आप भेज भी सकते हैं अपनी जानकारी, हम इसको और ठीक करने की कोशिश करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे राहुल शर्मा ने कल जो सौदे दिए थे उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है और आज के मान धोनी पटेल से भी आपका रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या किया जाए। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें। सीमित दायरे का बाजार है, सेकंड डे है जब मार्केट एक बहुत ही डल रेंज में इंडेक्स आके फंस गए हैं। ये 18,200 का अहम सपोर्ट है, 18,450 का अहम रेजिस्टेंस है। ये इसी 200-250 पॉइंट के बीच में बाजार रुक सा गया है। निफ्टी बैंक के लिए भी जो अहम सपोर्ट है वो 42,200 है। हम आपको बार बार अहम सपोर्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मार्केट ने अगर आज थोड़ा और कूल ऑफ किया तो ये सपोर्ट्स आपको नोटिस करने होंगे, नहीं तो आज बाजार पलट भी सकता है क्योंकि अभी तक रिलायंस हारे निशान में टिका हुआ है। इंफ्रा एफएफसीजी में खरीदारी हो रही है। एल&टी निफ्टी का आज टॉप गेनर बना हुआ है। ये कुछ एक सेगमेंट और शेयर्स हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे जो आज तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आते हैं गिरने वाले सेक्टर्स की। मेटल, ऑटो और आईटी ये बना रहे हैं दबाव। सबसे ज्यादा तो खैर मेटल और आईटी से मिल रहा है क्योंकि इनकी परसेंटेज और वेटेज के हिसाब से ये बाजार को थोड़ा ड्रैग भी कर रहे हैं। ज्यादातर मेटल कंपनी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आती हुई दिख रही है। लास्ट नॉट द लिस्ट 15 के आसपास अभी विक्स चल रहा है। ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदला, सिर्फ 4% की मूवमेंट थी कल और आज तो बिल्कुल फ्लैट है। तो आज ये सारी नेगेटिव खबरें जो डिस्काउंट करके बैठा, बट इसकी एक और प्रॉब्लम है इंडिया विक्स की कि अब इसको ट्रिगर चाहिए। ये बिना ट्रिगर के आपको मार्केट को रेंज से बाहर नहीं निकलने देगा। 18,200 18,450 वाली रेंज में जब तक 15 से लेकर 16 तक का भी विक्स आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, रेंज ही रहेगी। इस रेंज का ब्रेकआउट के लिए विक्स का या फिर रेंज का ब्रेकआउट होना बेहद जरूरी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। राहुल शर्मा कल के हमारे मेहमान थे, उनका एक रिपोर्ट कार्ड हमने बनाया है कल के सौदों के साथ। एक बार पहले आपके सामने वो रखते हैं। रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के अंदर जो कल उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो काफी काम आई होगी आपके लिए और करीब 4% का गेन है। आरती इंडस्ट्रीज कल का एक शॉर्ट कॉल था, आपको ध्यान होगा हमने 2 सौदे बताए थे, एक तो आरती और दूसरा चंबल। दोनों के अंदर उनका कन्विक्शन हाई था, उन्होंने कहा बेचा जा सकता है और आपको 3 से 1.5% तक का रिटर्न दोनों अलग अलग शेयर्स में आके मिला होगा। तो मंदी वाले शेयर्स में, तेजी वाले शेयर्स में अलग अलग व्यू पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं। और अच्छा, एक बात और, उन्होंने इंडाइसिस को लेकर भी अपनी बात साफ रखी थी कि बैंक निफ्टी में तो उनका कन्विक्शन हाई है, वो अभी भी रहेंगे। और कल आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी में फिर से ज्यादा तेजी थी एज कंपेयर टू निफ्टी और आज भी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में कम गिरावट है परसेंटेज के हिसाब से। तो वो तो गेन्स ऑलरेडी आपको मिले होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक गेन्स भी आपके हम स्क्रीन पर लेके आए हैं। और अब आज के मेहमान से जुड़ने का वक्त है। धोनी पटेल हैं आज के हमारे मेहमान, उनसे जरा करते हैं बातचीत। धोनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पहले हम इंडाइसिस पे आएंगे एक एक करके, पहले निफ्टी के बारे में पता करेंगे, फिर बैंक निफ्टी के बारे में, फिर हम स्टॉक्स के बारे में आपसे राय लेंगे। निफ्टी के बारे में जरा एफ&ओ की एक प्लेट सामने आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, उसमें 2 चीजें आप चेक कीजिएगा। फर्स्ट इज प्रीमियम, सेकंड इज ओपन इंटरेस्ट। ये हमको एक्चुअली इसलिए करवा रहे हैं, आपको बार बार दिखाते हैं ताकि आप ये देख पाए मार्केट की डेप्थ कितनी है। आपको मैं कई दिनों से नोटिस करवा रहा हूं जहां पे इसका ओपन इंटरेस्ट चेंज लिखा हुआ है, चेंज इन OI लिखा हुआ है, वहां पर आप देख पा रहे हैं सिर्फ 1%, आधा %, पौना % ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। मार्केट में बड़ा मूव या रेंज ब्रेकआउट के लिए कम से कम 5% का OI चाहिए जो एब्सेंट है, इसलिए रेंज के अंदर हम ट्रेड करेंगे। ऊपर से विक्स, तीसरा प्रीमियम जस का तस है। पिछले आप 4 दिन से देख रहे होंगे 55 पॉइंट का प्रीमियम है, ना तो प्रीमियम घट रहा है ना बढ़ रहा है। एक्चुअली दोनों हिस्से मार्केट की वेट कर रहे हैं कि बाजार के अंदर कुछ ना कुछ तो हो ताकि हमको मूवमेंट मिल जाए। धोनी, आप जरा रिकमेंडेशन दीजिए। 18,200 से 450 के बीच का बाजार फंसा हुआ है। जिनको ये खेलना आता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं आता, भले इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करनी नहीं आती, वो भी बैठे रहे शांत। मार्केट के अंदर जब ट्रिगर मिलेगा, कोई खबर आएगी या कोई लेवल टूटेगा, तब एंट्री करें वो। गुड आफ्टरनून डिम्पी। डेफिनेटली जिसे रेंज प्ले नहीं आता है उनके लिए मेरी क्लियर रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अभी फिलहाल निफ्टी से दूर रहिए, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो रिस्क रिवॉर्ड हमें ऑलमोस्ट 1:1 का मिल रहा है। अभी फिलहाल जहाँ पे निफ्टी ट्रेड करिए वहां से हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ में 18,260 का लेवल है, जहां तक निफ्टी अगर स्लाइड करती है तो वहां तक स्लाइड कर सकती है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 18,460 के पास आ रहा है। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे निफ्टी में बनता है।
तो इसीलिए मेरी जिन्हें रेंज प्ले करने की आदत नहीं है उनसे क्लियर रिकमेंडेशन रहेगी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक जाइए। फिलहाल इंडेक्स में निफ्टी को अवॉइड करिए यहाँ से। उसमें कोई भी एक बाय या सेल साइड का ट्रेड यहाँ से आपके रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल नहीं रहेगा। ओके ठीक है, इंडेक्स पे नो ट्रेड, तो हम कोई सौदा दिखाते नहीं तो इंडेक्स पे नो ट्रेड का हमने लगा दिया अवॉइड। हमने एक अवॉइड का ठप्पा लगाया। इंडेक्स पे ना तो बायर्स को आना है ना ही सेलर्स को आना है, कुछ नहीं करना और इंडेक्स एक रेंज में रहेगा। बैंक निफ्टी पे भी अवॉइड का ही साइन लगा दे हमने। वैसे बैंक निफ्टी का भी पर्पस ऑलमोस्ट यही है। एक काम हम करते हैं, F&O की ना प्लेट भी दिखा दीजिए एक बार बैंक निफ्टी की। एक्चुअली में ओपन इंटरेस्ट में आपको ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पे दिखेगा। थोड़ा कन्विक्शन अगर आप कंपैरिजन में डाल देंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपको वहां पे थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। आज आप देख पा रहे हैं थोड़ा डल है। इसके अंदर एक चीज हुई है, ये 100-125 पॉइंट का प्रीमियम रखता था जो घटकर 84 पॉइंट हुआ है, यानी कि थोड़ी कन्विक्शन कम हुई है। ध्वनि अवॉइड का ठप्पा लगाएं, बाइंग ऑन डिप्स का ठप्पा लगाएं, क्या करें इस पे? जी डिम्पी, आज के दिन में जैसे एक्सपायरी इज ऑल्सो देयर, तो मेरा बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेल साइड का कन्विक्शन है वो ज्यादा बनता है। रिस्क रिवॉर्ड भी जो यहाँ पे बन रहा है वो सेल साइड में हमें ज्यादा एक फेवरेबल पोजीशन में मिल रहा है। ऊपर की तरफ का बैंक निफ्टी में जो है वो हम यहाँ पे 42,605 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। नीचे जो टारगेट यहाँ पे बनता है तो 42,270 का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा यहाँ पे फेवरेबल लग रहा है। तो मेरी तरफ से बैंक निफ्टी में सेल की रिकमेंडेशन रहे। ओ ठीक है, तो बैंक निफ्टी आप सेल करने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बट टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बता दीजिए। जी, स्टॉप लॉस जो यहाँ पे है वो 42,605 का रहेगा और टारगेट जो है वो नीचे की तरफ में 42,270 का। ओके ठीक है, यानी कि आप इस रेंज का ही बता रहे हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था दो अहम सपोर्ट एरिया है। निफ्टी का है 18,200, बैंक निफ्टी का 18,200, 42,200। अगर आप यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं ना तब भी आप देखेंगे धोनी का टारगेट 42,200 के नीचे नहीं जा रहे हैं, तो 42,270 तक के। लेकिन हाँ 200-300 पॉइंट का स्विंग मिल सकता है, कम नहीं होता। एक लॉट 25 का है, 4 लॉट रखेंगे तो आपको 300 पॉइंट 30,000 पे भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। और 42,605 का स्टॉप लॉस आपको पक्का रखना है, तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर है। आप एक बार सौदा कन्वर्ट करना चाहें तो करें, नहीं तो है ये रेंज का ही सौदा। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। L&T के अंदर अच्छी बाइंग हो रही है। दूसरा टाटा कंज्यूमर, हमने कल ही शेयर नोटिस कराया था दर्शकों को। हमने इस कार्यक्रम में नहीं, किसी दूसरे कार्यक्रम में टाटा कंज्यूमर्स के बारे में आपको बताया था कि ये शेयर अब वापस से चल सकता है। आज गिरते हुए मार्केट में लो कन्विक्शन के अंदर ये शेयर 1.5% ऊपर है। दोनों जरा चेक कीजिएगा, टाटा कंज्यूमर्स और दूसरा L&T। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों स्टॉक कंपैरेटिवली हम यहाँ पे जब चार्ट देखते हैं तो मुझे ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पे टाटा कंज्यूमर के स्टॉक में लग रहा है, क्योंकि एक रेंज प्ले चल रहा था इसमें काफी दिनों से, जिसका आज के सेशन में हमें एक ब्रेकआउट मिला है। तो करंटली टाटा कंज्यूमर्स में हम यहाँ पे एक बाय का रिकमेंडेशन ले सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है तो इसका जो रेंज बना था वो 780 ऊपर की तरफ से लेके नीचे की तरफ में एक 750 30 पॉइंट्स का यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हमें मिला है। तो इसमें हम 775 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और करंट लेवल से एक बाय की रिकमेंडेशन बनेगी। फर्स्ट टारगेट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है तो 817 का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बनता है। ओके ठीक है, ये जो चार्ट के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं ना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं। पहला, एक तो इसने रेंज अपने स्टॉप लॉसेस को पक्का किया हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ, एक पॉइंट आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनी हुई है। ये एक बार बनने के बाद ना इसने फिर कभी नहीं दिखाया इसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये जब भी फॉल आया तो इसको ना बहुत अच्छे से इसने मैनेज किया, और आप इस फर्क देख पा रहे होंगे ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच का। ये जो फर्क है बहुत ही नैरो हो गया है, इसको टिपिकली हम फनल कहते हैं, और उसके बाद का ब्रेकआउट मिलता है जो आपको एक सिंगल कैंडल के तौर पर दिख भी रहा होगा। ये हरे से कलर की आप कैंडल देख, तो ये टिपिकली ब्रेकआउट कैंडिडेट है। टाटा कंज्यूमर का स्टॉप लॉस और टारगेट अब अपनी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो आपको ये भी पता लग गया कि क्यों इस शेयर पे हम ध्यान दे रहे हैं। अब आपको टारगेट स्टॉप लॉस भी पता लग गया होगा। इसलिए इस कार्यक्रम की अहमियत बेहद खास है कि आपको रीजन के साथ, तर्क के साथ बता रहे हैं कि क्यों खरीदना है, क्या खरीदना है, किस लेवल पे खरीदना है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए। 817 टारगेट, 775 आपका स्टॉप लॉस, इस पे कन्विक्शन रखी जा सकती है। L&T ड्रॉप कर दे ध्वनि, L&T भी कुछ ना करे।
नहीं, एलएनटी को ड्रॉप करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि उसमें जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट आज की क्लोजिंग पे हमें ज्यादा एक पक्का कंफर्मेशन मिलेगा, तो एलएनटी को हम कल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, एलएनटी को छोड़ देते हैं। फिलहाल आपका कन्विक्शन हाई जाता है टाटा कंज्यूमर्स पे है और दिख भी रहा है थोड़ा प्राइस और वॉल्यूम दोनों का एक्शन थोड़ा सा ठीक है, दोनों में ग्रीन कैंडल्स है अवेलेबल है। खैर आते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स पे, पहला है जीएमआर इंफ्रा, दूसरा पीआई इंडस्ट्रीज। इन दोनों को भी एक बार चेक कर लीजिए। एक तो काफी सस्ता शेयर है जीएमआर इंफ्रा और दूसरा पीआई इंडस्ट्रीज कुछ ज्यादा ही महंगा है, एक 3,000 का और एक 330 रुपए का। तो दोनों में जरा सिलेक्शन करके बताइएगा कहाँ पे जाना चाहिए हमको। जी बिल्कुल डिम्पी, जब हम दोनों स्टॉक के चार्ट को देखते हैं तो जीएमआर इंफ्रा में हम आज के दिन में भी देख चुके हैं काफी एक अच्छा सा रन अप मिला हुआ है, जबकि पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों की अगर चार्ट की फॉर्मेशन और मूविंग एवरेजेस जिसपे वो सपोर्ट ले रहा है तो उसको देखें तो 13 दिन की एक मूविंग एवरेज है। वहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इस अपवर्ड रैली में सपोर्ट लिया है और वहां से वापस हमें एक अपस्विंग देखने को मिली है। कल के सेशन में भी सेम उसी लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट बना है और वहां से स्टॉक ने एक अपवर्ड मूवमेंट करा है और जो गैप भी था वो गैप भी वहां पे फिल होके वहां पे एक सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। तो पीआई इंडस्ट्रीज में करंट लेवल से एक बाय की रिकमेंडेशन बनती है और नीचे की तरफ में जो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो यहाँ पे हम 3,360 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और जो टारगेट यहाँ पे बनता है वो एक्सटेंड हो सकता है 3,557 तक। ओके ठीक है, 3,557 तक का आपके लिए टारगेट मिल सकता है। ये चार्ट्स हम आपके स्क्रीन पे पीआई इंडस्ट्रीज के लिए आते हैं। 6 पॉइंट का प्रीमियम है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, इसके नंबर्स आने के बाद का मूव आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसने 200 दिन के एवरेज का सपोर्ट लिया है। जब जब कोई भी शेयर अपने इस ब्लू और रेड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आप हमेशा से इसको नोटिस कीजिएगा, जब जब इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद हमको ये चेक करना होता है कि ये सपोर्ट कहाँ पे लेगा। मान लो कभी फॉल आता है भी है तो, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आया क्योंकि पुराना हाई बना हुआ था, वहाँ से सेम रेजिस्टेंस मिला, लेकिन उसका जब जब सपोर्ट लेगा ये अपने 200 दिन की एवरेज या 50 दिन की एवरेज पे लेगा। लिया, आपके लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था, चल गया। एक छोटा सा गैप अपनी स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और ध्वनि इसी चीज को कह रही है कि अभी गैप फिलिंग प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, ये वापस से रिटर्न कर रहा है अपने आप को विद द वॉल्यूम। आप नीचे वॉल्यूम देख पा रहे हैं और ये शेयर अब चलने के लिए फिर से तैयार है। आइए, आपको स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप नोटिस कर लीजिएगा। पीआई इंडस्ट्रीज का, जीएमआर इंफ्रा उनकी लिस्ट से बाहर है इसलिए वो उस पर ज्यादा कन्विक्शन नहीं दिखा रहे। आते हैं आप कुछ मंदी वाले शेयर्स की तरफ, तो देखते हैं मंदी वाले शेयर्स। एयू स्मॉल फाइनेंस और दूसरा है वेदांता, इन दोनों शेयर्स के अंदर आज गिरावट है। एक्चुअली एयू स्मॉल फाइनेंस है तो एक रेंज का शेयर, लेकिन इस रेंज में कन्विक्शन नहीं है, पावर नहीं है, दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये 2.5% आज नीचे आ गया। बाजार हालांकि छोटा ही झटका दे रहा है बट कन्विक्शन लूज हो रही है फिर से। दूसरा है वेदांता, ये करीब 0.2% नीचे है। एक बार एयू स्मॉल फाइनेंस का एफ&ओ वाली प्लेट भी दिखाई है, इसमें आपको हम ओपन इंटरेस्ट भी दिखा देते हैं कि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कितना। ओपन इंटरेस्ट का मतलब उस शेयर की पावर होती है, जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इसका मतलब उतनी ज़्यादा उस शेयर के अंदर पावर होगी। ठीक है, आते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस और वेदांता दोनों पे। ध्वनि जरा चेक कीजिएगा क्या करें। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे वेदांता में हम देख रहे हैं कि एक फॉल यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, बट ये जो फॉल है वो एक अपवर्ड राइजिंग चैनल है, वहां पे इसका रेजिस्टेंस लेके वो हम इस फॉल को करंटली विटनेस कर रहे हैं। जबकि एयू बैंक जो है वो ऑलरेडी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है, तो इसमें सेल साइड की जो रिकमेंडेशन बनती है वो ज्यादा कन्विंसिंग लग रही है मुझे। एयू बैंक में हम लोग यहाँ पे जो वोलेटिलिटी ज्यादा है तो इसकी वजह से एक ऑप्शन ट्रेड यहाँ पे बनता है, जिसमें हम एयू बैंक का 600 का पुट ऑप्शन जो यहाँ पे 8.70 रुपए चल रहा है उसमें बाय की रिकमेंडेशन देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा वो 5.50 का रहेगा और जो टारगेट है वो 17 रुपीज तक एक्सटेंड हो रही है। 17 रुपीज का भी हमारा सिंपल सा एक यहाँ पे फंडा है, क्योंकि इसकी जो डाउन मूव है वो यहाँ पे 585 तक एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे वही जो प्रीमियम है वो 15 रुपए का एक प्रीमियम हमें मिल सकता है इसके टारगेट अचीव होने पे, इसलिए 600 का पुट ऑप्शन एयू बैंक पे बाय करना रहेगा। ओके ठीक है,
हमने ना एक नया सेगमेंट आपके लिए शुरू किया है। एक्चुअली मार्केट के अंदर जब बिल्कुल बॉटम बन जाए या बिल्कुल हाई बनने की तादाद या फिर टेंडेंसी थोड़ी आपको दिख रही हो, उस समय आपके लिए ऑप्शंस एक बेहतरीन प्ले होता है। वो इस वजह से क्योंकि पैसे जाएंगे कम, टेस्टिंग जो आपको करनी है आप कर सकते हो। अगर फ्यूचर्स लोगे तो कई बार फंस सकते हो, इसलिए हमने खास आपके लिए एक ऑप्शन ज़रूर इस कार्यक्रम में लेके आएंगे। वैसे हमारी कोशिश होती है कि हर बार ही लेके आएँ, लेकिन फिर भी हमारी इस बार हमने कंपलसरी कर दिया है कि इस बार के शो में आपको एक ऑप्शन ज़रूर देंगे जिसमें लिमिटेड रिस्क और अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब आपकी वो स्क्रीन पर है, ऑप्शन से कमाई, एज स्मॉल फाइनेंस। इसके अंदर अगर आप कोई पुट लेना चाहें तो 600 की स्ट्राइक की पुट आप ले सकते हैं और इसके अंदर टारगेट आपके 17 रुपये के होंगे, स्टॉप लॉस आपके 5.5 रुपये के होंगे। ये जो पुट का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आज इसके अंदर बढ़त है 84% की पैसे के परसेंटेज के हिसाब से और ओपन इंटरेस्ट घटा हुआ है। इसका मतलब ये शॉर्टिंग हो रही है, इसका शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो आपका ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्रीमियम आपका हाई हो जा रहा है। अब आप वापस से वो प्लेट लेके आई ताकि हम लेवल्स नोट कर पाएं। 17 का टारगेट, 5.5 रुपये का स्टॉप लॉस, 600 की स्ट्राइक की पुट है एज स्मॉल फाइनेंस के अंदर। तो कन्विक्शन के हिसाब से आप इस सौदे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आज की ऑप्शंस की कमाई है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो 2 सौदे हमारे चुने थे हमने मंदी वाली कैटेगरी के अंदर, और उसमें था एक वेदांता, दूसरा था एज स्मॉल। तो वेदांता को छोड़ दिया, एज स्मॉल की पुट आपके सामने रख दी है। 9 रुपये में लेनी है, रिस्क रिवॉर्ड हमने डबल का रखा है। जाएंगे 4 रुपये, आएंगे कम से कम 8 रुपये तक, तो आपके लिए ये सौदा हो गया होगा फिक्स। आगे बढ़ जाते। धोनी एक काम करेंगे, आप अपने जरा पहले ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, तो फिर हमारे से क्या हो ना वो मिस ना हो जाए। फिर हमारे पास और भी शेयर हैं जो आपसे पता करने हैं। पहले अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए आप। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन रहेगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। इसमें हम देख चुके हैं कि स्टॉक ने एक बॉटम बना के वहां से लास्ट 2 दिन में हमें एक अच्छा सा अपवर्ड कन्विंसिंग मूव दिया है। तो करंटली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में करंट प्राइस से बाय कर सकते हैं। ऊपर जो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मिलता है तो 2048 का मिलता है। उसके बाद हमें फर्दर एक अपसाइड मोमेंटम इसमें देखने मिलेगा। जो टारगेट है वो 2074 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 1944 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। दूसरी यहाँ पे जो कॉल यहाँ पे बनती है वो है बजाज ऑटो में। ऑटोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक यहाँ पे करेक्शन मोड में चल रहे हैं, तो बजाज ऑटो में भी हम एक सेल की रिकमेंडेशन देते हैं, जिसमें करंट लेवल से बजाज ऑटो में सेल बनता है। नीचे की तरफ का जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है तो 3660 का टारगेट बनता है, और जो स्टॉप लॉस रहेगी तो 3780 की स्टॉप लॉस लगानी रहेगी उसमें। ओके ठीक है, तो आपकी लिस्ट में बजाज ऑटो भी आ गया आज। वैसे ऑटो कंपनीज के अंदर तो नुकसान है ही, हमने आपको 5 बड़ी बातों में बताया भी था कि आज ऑटोस अपना प्रेशर दिखा रहा है मार्केट के अंदर, और बजाज ऑटो के अंदर बकायदा एक सेल कॉल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 3660 का टारगेट है, 3780 है। दूसरा ट्रेड भी लेके आइए, और साथ ही धोनी की जो ऑप्शंस की कॉल है वो भी आपने नोटिस कर ही ली होगी। 600 की स्ट्राइक की पुट आपको प्लस करनी है, वो आपके लिस्ट में आ गई है। बालकृष्ण का फ्यूचर्स आपको लॉन्ग करना है, इसमें टारगेट है 2074 का, और आपके लिए स्टॉप लॉस आपके नोटिस हो गया होगा। तीनों सौदे आप नोट कर लीजिएगा, ये एक ऑप्शंस का और 2 फ्यूचर्स के सौदे हमने आपके लिए रख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा तेजी वाले 2 शेयर हमने और ढूंढ के रखे जिनकी वैलिडिटी हम सिर्फ 48 घंटे की रखते हैं, तो एक बार जरा तेजी वाले शेयर्स वो लेके आइए सामने। उसमें है कमेंस इंडिया और दूसरा है यूपीएल। ये शेयर करीब करीब 1% ऊपर है। इन दोनों में हमने एक चीज नोटिस किया कि मार्केट के गिरते समय दोनों अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। एक यूपीएल आपको चेक करना है धोनी, और दूसरा आपको चेक करना है कमेंस इंडिया। समय बचेगा तो लास्ट में अदानी का शेयर भी पूछूंगा आपसे। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे सबसे पहले कमिंस की बात करेंगे। कमिंस ऑलरेडी स्टॉक जो है वो एक अच्छी खासी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के बाद साइडवेज मूवमेंट का ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है आज के दिन में। यहाँ पे ओवरऑल जो स्टॉक है इसकी स्ट्रेंथ भी काफी हमें बनती हुई दिख रही है। जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा है वो भी काफी फेवरेबल कंडीशन में दिख रहे हैं। यहाँ पे कमिंस इंडिया में करंट लेवल से हम पोजिशनली एक बाय कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो बनता है तो 1440 तक का एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। नीचे यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, तो आज के दिन का जो लो यहाँ पे बनाया हुआ है उसको हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। 1353 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। कमिंस इंडिया में डेफिनेटली यहाँ पे एक जो मोमेंटम है वो बना रहा है, और इसको हम लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया यूपीएल, ये भी काफी एक अच्छी पोजीशन बना रहा है। इसमें जो अपवर्ड रैली थी उसके हॉल्ट के बाद वापस आज के दिन में इसकी एक जो अपवर्ड मोमेंटम बनी है वो काफी अच्छी बनी है।
इसमें स्पेसिफिकली हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 780 का जो लेवल बन रहा है वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे 780 के लेवल के ऊपर। इसे हम वापस से रिव्यू करेंगे जहां पे इसके अंदर एक बाय का सेटअप इनिशिएट करा जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक पुल बैक आप देख पा रहे होंगे यूपीएल के अंदर। हमने कमिंस के भी चार्ट आपको दिखाया, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ शेयर था लेकिन ब्रेकआउट हो गया। तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। कमिंस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल है, बट हाँ एक अटेम्प्ट ले रहा है इसको पार करने की। टिका रहेगा तो आपका काम आ जाएगा, तो पुराने रेजिस्टेंस की तरफ पहुंचेगा जो कि 800 वाले आते हैं लेवल्स। एक बार अपनी स्क्रीन पर वो लेवल्स वाली प्लेट भी ले आते हैं। दूसरा साथ ही कमिंस इंडिया पे भी कन्विक्शन आप अपनी स्ट्रॉन्ग ही रखें। एक्चुअली ये कैपिटल गुड्स वाले शेयर्स है ना, ये काफ़ी अच्छा चलते हैं। और कमिंस के अंदर जो मेरे को एक चीज़ आपको दिखानी थी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक रेंज का ब्रेकआउट। पहले चलता नहीं था, अब ये रुकता नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे 440 का टारगेट और 1353 का आपका एक स्टॉप लॉस है। ये रेंज का ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थोड़ा समय कम है इसलिए तो अदानी का शेयर आपसे ज़रूर पता करता, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो शेयर्स दिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कल आपका हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कि जो आपने शेयर्स दिए उसमें सब तक कितना और कैसे रिटर्न आपको मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार। The world's youngest democracy is today the most respected nation. With a seat at every high table as a significant stakeholder in major global alliances. तो क्या बनाता है भारतीय लोकतंत्र को सबसे बेहतरीन? These are comprehending a world in electric mobility